हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द क्लास। देखिए अभी तक हम एक्सरसाइज 6.2 कंप्लीट कर चुके हैं और पैरेलल लाइंस के बारे में पढ़ चुके हैं, कैसे एंगल्स फॉर्म होते हैं इसके बारे में पढ़ चुके हैं, काफ़ी कुछ प्रूव कर चुके हैं अपने चैप्टर में। अब जो आपका नेक्स्ट टॉपिक है वो है एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल कि एक ट्राइंगल की एंगल सम प्रॉपर्टी क्या कहती है। अब आप फिर से सोचेंगे अरे ये सारी चीज़ें तो 7 क्लास की ही आ रही हैं, ये सब कुछ हमने क्लास 7 में किया हुआ है। हमने क्लास 7 में एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल को प्रूव भी किया है, एक्सटीरियर एंगल सम प्रॉपर्टी को भी प्रूव किया और ये दोनों ही प्रूव अब क्लास 9 में भी आ गए हैं। तो फिर तो देखिए जब आपने क्लास 7 में सब कुछ पढ़ा ही हुआ है तब तो कोई प्रॉब्लम ही की बात ही नहीं है ना, बहुत ईजी है सब कुछ। मतलब ट्राइंगल के एंगल सम प्रॉपर्टी का क्या मतलब है? एंगल सम मतलब ट्राइंगल के जितने भी एंगल्स हैं उनका सम। तो ट्राइंगल्स के आपको पता है 3 एंगल्स होते हैं, हमेशा ही हर ट्राइंगल के 3 एंगल ही होते हैं। तो हर एक एंगल को अगर हम ऐड करें तो प्लस करके हमेशा 180 डिग्री ही आएगा, चाहे ट्राइंगल किसी भी टाइप का हो। उन 6 टाइप्स में से किसी भी टाइप का ट्राइंगल हो उनका सम हमेशा 180 डिग्री होगा, यही कहती है एंगल सम प्रॉपर्टी। तो वो एज अ थ्योरम ही बुक में लिखा हुआ है, द सम ऑफ द एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज 180 डिग्री। वो थ्योरम 6.7 है, मैंने लिख दिया नंबर भी, ठीक है। और थ्योरम 6.8 है, वो आपसे कह रही है कि जो एक्सटीरियर एंगल होता है ट्राइंगल का, अगर किसी भी एक साइड को आगे प्रोड्यूस कर दिया जाए तो बाहर जो एक्सटीरियर एंगल बनेगा वो सामने वाले दो ऑपोजिट एंगल के सम के इक्वल होता है। ये चीज़ कहती है आपकी एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। आपने ना पिछली क्लासेस में कुछ एक्टिविटी भी की होती है, ट्राइंगल की एंगल सम प्रॉपर्टी को प्रूव करने के लिए एक एक्टिविटी भी होती है। वो एक्टिविटी भी बहुत इंपॉर्टेंट है, मुझे सब बताएंगे कि वो किस तरह से, बहुत इजी चीज़ है वो। क्लास 7 में आपने वो एक्टिविटी भी की है। अब आप बोलेंगे कि मैम आप कभी भी क्लास लेती हैं, हर टॉपिक का नाम लेते ही क्लास 7 का नाम ज़रूर लेती हैं। अब बेटा मैं क्या करूं भाई, क्लास 7 का ही सब कुछ मेरे को दिख ही रहा है, तो फिर मैं इसलिए आपको याद दिलाती हूँ कि ये 7 क्लास में भी था, ताकि कहीं अगर आपका थोड़ा बहुत दिमाग में पहले का बैठा होगा तो वो अच्छे से फिर से याद आ जाएगा ना आपको, तो आप अच्छे से कर पाएंगे। सिर्फ इसीलिए, और कोई बात नहीं है, ठीक है। मैं आपको कुछ ये नहीं दिखाना चाह रही हूँ कि देखो इतनी छोटी क्लास का है। भाई क्लास का छोटी का है कुछ भी है, जब क्लास की हमारी 9th क्लास की बुक में है तो वो पढ़ने के लिए ही है, हमें फिर से समझने के लिए, हम समझ लेते हैं। तो जो ट्राइंगल की एंगल सम प्रॉपर्टी है वो क्या कहती है कि जो तीनों के तीनों ट्राइंगल के एंगल्स होते हैं उनका सम 180 डिग्री होता है। तो हम यहाँ लिख लेते हैं कि हमें प्रूव क्या करना है। टू प्रूव, हमें ये प्रूव करना है कि अब देखिए जो ट्राइंगल के जो एंगल्स हैं उनकी ना हम नंबरिंग कर लेते हैं ताकि थोड़ा आसान रहे। एंगल 1 हो गया, या एंगल 2 हो गया और एंगल 3 हो गया। तो हमें प्रूव करना है कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। ये चीज़ हमें प्रूव करनी है। इसके लिए हम क्या करें, इसके लिए ना हमें एक छोटा सा कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं, क्योंकि देखिए अब जो आपने ये जो जिस तरह का ये वाला प्रूव है ना, ये प्रूव भी आपने 7 में इसलिए किया था क्योंकि वहाँ पर भी आपने पैरेलल लाइंस और ट्रांसवर्सल के बारे में पढ़ चुका था। यहाँ पे फिर से हम पैरेलल लाइन और ट्रांसवर्सल के बारे में पढ़ चुके हैं, और ट्रांसवर्सल से होते हुए जो पैरेलल लाइन में एंगल्स बनते हैं वो किस किस टाइप के बनते हैं वो सब पढ़ चुके हैं। तो वही कॉन्सेप्ट यहाँ पर यूज़ होगा। तो इसके लिए हम ना एक पैरेलल लाइन बना लेते हैं जो BC के पैरेलल होगी और A से होती हुई जाएगी, ठीक है। ए से होती हुई BC के पैरेलल में एक लाइन जा रही है, इसका नाम हम PQ रख देते हैं, ठीक है। तो अब PQ जो लाइन हो गई ना उसकी वजह से एक एंगल यहाँ भी बनेगा, एक एंगल यहाँ भी बनेगा। तो मान लिया ये एंगल हो गया आपका 4 और ये हो गया एंगल 5, ठीक है। तो अपने कंस्ट्रक्शन में लिख देंगे कि ड्रॉ PQ पैरेलल टू BC थ्रू A, ठीक है। जो PQ आपने बनाई है जो BC के पैरेलल है और A से होती हुई जा रही है, ये हमने लिख दिया। अब हम अपना प्रूफ स्टार्ट करेंगे। अब देखिए आपको जो फिगर में ना 5 एंगल दिख रहे हैं, 3 एंगल तो ट्राइंगल के अंदर के हैं और एक एंगल ये है और एक एंगल ये है। अब इसमें पैरेलल लाइन और ट्रांसवर्सल का कॉन्सेप्ट यूज़ करते हुए कैसे हम 1 + 2 + 3 इज इक्वल टू 180 प्रूव कर देते हैं, ये आप देखिए एकदम मैजिक जैसा लगेगा आपको ये प्रूव जब हो जाएगा। जिनको पहले से आता है उनके लिए तो पता ही है कि क्या मैजिक है इसके अंदर, पर जिनको नहीं पता उनको मैं बता रही हूँ। तो हमने पैरेलल लाइन इसलिए बनाई ना क्योंकि हमें उसको यूज़ करना है। कैसे, तो देख लेते हैं कि हम ये लिखने वाले हैं दैट एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 2। हाउ? जो एंगल 4 है वो एंगल 2 के इक्वल है। कैसे है? देखिए जो ये लाइन है PQ वो पैरेलल है BC के, और ये AB जो हो गया ट्रांसवर्सल हो गया, और देखिए पैरेलल लाइन, तो ये PA AB और BC क्या बन रहा है,
z बन रहा है। इसका मतलब 4 और 2 इक्वल हो गए बाय ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल से एंगल्स इक्वल हो गए। सेम इस तरह से आप 5 और 3 भी इक्वल कर सकते हैं। तो आप लिख देंगे एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 3 अगेन बाय ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, ये हो गया। अब देखिए जो 4, 1 और 5 हैं वो एक स्ट्रेट लाइन पी क्यू पर आ रहे हैं। तो जो भी एंगल्स स्ट्रेट लाइन पर आते हैं उनका क्या होता है? जी हाँ, उनका सम हमेशा 180 डिग्री होता है, क्योंकि एक जो स्ट्रेट लाइन है वो हमेशा 180 डिग्री की है। तो इसका मतलब उस स्ट्रेट लाइन पर चाहे आप 2 एंगल बनाइए, चाहे 10 एंगल बनाइए, चाहे 100 बनाइए, सबको ऐड करके 180 ही आएगा। ठीक है, तो आप यहाँ पर लिख देते हैं सिंस PQ इज अ लाइन एंगल 4 प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 5 इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब जो ये लिखा है ना आपने, इसका रीज़न तो आपने यही दे दिया, तो ब्रैकेट में अलग से कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है। आपने यही लिख दिया कि PQ एक लाइन है, इसलिए 4 + 1 + 5 जो होगा 180 डिग्री होगा। अब देखिए आप सोचेंगे प्रूफ में तो आपको 1, 2, 3 लेने हैं, यहाँ तो आपने 1, 4, 5 लिख दिए। लेकिन ये एक फर्स्ट इक्वेशन है आपकी, ये एक सेकेंड इक्वेशन है, यहाँ से भी तो आपको कुछ मिल रहा है ना। आपको क्या मिल रहा है कि 4 की जगह पे 2 लिखा जा सकता है, 5 की जगह 3 लिखा जा सकता है, और बस फिर आ गया आपका प्रूफ। कितना ईजी है, बहुत 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 ज़्यादा ईजी है ये। अब देख लीजिए भाई, आप लिख देंगे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट एंड सेकंड से हम कर सकते हैं कि 4 की जगह लिख देंगे एंगल 2 प्लस एंगल 1 तो वैसे ही रहेगा, और यहाँ 5 की जगह आ जाएगा एंगल 3, दैट इज़ 180 डिग्री। अब आप अपने सीक्वेंस में अच्छे से लिखना चाहते हैं ऑर्डर में, तो वो लिख दीजिए। एंगल 1 को पहले लिख देते हैं, एंगल 2 को बाद में, एंगल 3 तो वहीं रहेगा, और ये हो गया 180 डिग्री एंड हैंस प्रूव्ड। ये हो गया हैंस प्रूव्ड। आप जब इसको देखेंगे आपको लगेगा इससे इजी तो कुछ नहीं हो सकता भाई। इतनी इजी तरीके से कोई थ्योरम प्रूव हो सकती है क्या? ये ट्रायंगल है, इसके 3 एंगल्स का सम आपको 180 प्रूव करना था, तो आपने एक पैरेलल लाइन बना ली जो BC के पैरेलल जा रही है, वहाँ पर भी 2 एंगल्स फॉर्म हो गए। आपको पता है उन तीनों एंगल्स का सम हमेशा 180 डिग्री होगा, स्ट्रेट लाइन है, वहाँ तो कुछ सोचना ही नहीं है। और 4 और 2 इक्वल कर दिया, 5 और 3 इक्वल कर दिया, उनकी जगह में उनको पुट कर दिया, और यहाँ पर थ्योरम प्रूव हो गई। कितनी ईजी थ्योरम है। ये तो हो गई आपकी थ्योरम। नेक्स्ट क्लास में हम प्रूव करेंगे थ्योरम आपकी एक्सटीरियर एंगल सम प्रॉपर्टी वाली थ्योरम। ओके, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।